नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। आज बुधवार है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने व बुधवार का व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं समस्त पूरी करने वाला ये व्रत ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को अवश्य करनी चाहिए। इस दिन नवजात शिशु के हाथों से करवाए गए कृत्य से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार व्रत की पूजा विधि व विधान। इस व्रत में दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में भगवान गणेश की पूजा धूप दीप लड्डू ध्रुवा आदि अर्पित करके करनी चाहिए। साथ ही बुधवार व्रत की कथा अवश्य सुने तथा अंत में आरती के बाद प्रसाद अवश्य लेना चाहिए और बीच में नहीं उठना चाहिए। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। आइए बुधवार व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक समय में अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन गमन नहीं करते, पर वह व्यक्ति नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला कि यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। सभी राज्य के सिपाही आए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह कैसी लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियमापूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता तथा सुनाता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति